नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज इस सेशन में बिहार सिविल कोर्ट का प्यून, क्लर्क एवं स्टेनो के लिए सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। हिंदी और इंग्लिश टोटल मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। सेट प्रैक्टिस के दौरान आपको ग्रामर का भी डिस्कशन कराया जाएगा, ताकि आपको भली भांति हर चीज़ें समझ में आ जाएँ। यह सेट प्रैक्टिस 14 नंबर का है। इससे पहले कि 13 सेट प्रैक्टिस का एनालाइज करा दिया गया है, जिसका कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इसके अलावा यदि आप कलर का स्पेशल सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। यह टेस्ट सीरीज 14 नंबर है। इसमें हम पहले हिंदी लैंग्वेज का एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसमें आपका 35 क्वेश्चन होगा हिंदी का। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का सेट एक स्टैंडर्ड सेट है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो आप कई सेटों को पढ़ते होंगे, लेकिन उन सभी सेटों से आज का सेट जो है स्टैंडर्ड लेवल का है। तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, एवं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें, ताकि आपको कंपटीशन से संबंधित वीडियो आपको मिलता रहे, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें आपका पहला सवाल है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये बताना है आपको। तत्सम शब्द पूछा गया है। तत्सम अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि संस्कृत वाला वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत वाला वर्ड खोजेंगे कि कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निराश। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। बाकी ये सभी हिंदी वर्ड है, अर्थात ये सभी तद्भव वर्ड है। तो तत्सम अगर पूछा जाए तो संस्कृत शब्द बताना है, अगर तद्भव पूछा जाए तो हिंदी वर्ड बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया है तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, तो आपको हिंदी शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कर्ण, कर्ण का अर्थ क्या होता है, कान, ये संस्कृत शब्द है। मार्ग, मार्ग का अर्थ क्या होता है, राह या रास्ता, ये भी आपका संस्कृत शब्द है। विस्फोट, ये भी आपका संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सांप है इसका संस्कृत शब्द होता है आपका सर्प। ठीक है, तो यही आपका हिंदी वर्ड हो गया। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट। इसमें बोला गया सकाम का विलोम शब्द बताना है। तो सकाम का विलोम शब्द होता है आपका निष्काम। ऑप्शन सी सही है। सकाम का अर्थ होता है आपका जिसकी कोई इच्छा हो। ठीक है, निष्काम का अर्थ हो जिसके पास कोई इच्छा ना हो। ठीक है, अकाम, अकाम का अर्थ होता है कार्यहीन। ठीक है, जो कोई बेरोजगार बैठा है तो उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अकाम। आप देखिए, सकाम और अकाम आपको लगता होगा कि ये एक दूसरे का विलोम है, लेकिन एक दूसरे का विलोम नहीं है, क्योंकि सकाम का अर्थ होता है जिसका कोई इच्छा हो या कामना हो, और निष्काम का अर्थ होता है जिसका कोई कामना ना हो। तो इस अनुसार से उत्तर आपका सी है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्ड को सिमिलर मानकर आंसर मत करिएगा, अर्थ समझकर आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, कुकर्म, बुरा कर्म करने वाले को कुकर्म कहते हैं। निष्फल मतलब जो सफल हो जाता है या बेकार हो जाता है, फल का ये आपका उल्टा है, निष्फल। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया है निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें आपका जो सही वर्ड लिखा गया है वो आपका ऑप्शन सी आकृष्ट सही है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट। इसमें बोला गया जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द क्या है। जिसका सही उत्तर है आपका अल्पज्ञ। ऑप्शन डी सही है। अवैतनिक का अर्थ होता है जो बिना वेतन का काम करता हो। ठीक है, अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट, जिसका कि उपमा नहीं दी जा सके, मतलब अपने आप में सर्वोत्तम है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें बोला गया घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है आपका घोटक, बाजी, तुरंग, अश्व, है, घोड़ा। ठीक है, ये सभी घोड़ा का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे आपका बाजी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। जो बातें हम आपको बताते हैं उन बातों को ज़रूर आप नोट डाउन करिए, ताकि आपको रिवीजन में सुविधा हो सके। ठीक है, वैसे आपके रिवीजन के लिए हम इस
प्रैक्टिस सेट का PDF ही लाए हैं। आपको हम PDF ही देंगे ताकि आप चलते फिरते अगर ट्रेन यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप वैसे जगह हो जहाँ पे आपको ये बुक अवेलेबल ना हो पाया हो और आप चाहते हैं कि तैयारी बहुत फास्ट तरीके से और कम समय में अच्छी तरह से कर पाएँ, तो आपको सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। आप जैसे इस सेट को पढ़ लेते हैं वीडियो के माध्यम से, उसके बाद आप खुद से एक बार इस सेट को जो है एनालाइज़ करिए कि आप कितना सीखे, ठीक है, और कितना आप अंक ला पाते हैं। तो इसके लिए आपको सेट का ज़रूरी पड़ेगा। तो उसके लिए आपको PDF हम उपलब्ध कराएंगे। तो PDF आपको किस माध्यम से मिलेगा ये आपको जान लीजिए। देखिए, PDF लेने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, मेरे व्हाट्सएप पे आना होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9835611620, ठीक है। और व्हाट्सएप पर आप करेंगे PDF क्लर्क या PDF प्यून। आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है, क्लर्क का तो क्लर्क लिखेंगे, अगर प्यून का ज़रूरत है तो प्यून PDF लिखेंगे, ठीक है। आपको 15 रुपये का पेड करना होगा, जिसमें कि आपको पूरा बुक का PDF मिल जाएगा। इसमें आपका 22 सेट है, 22 सेट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप पेमेंट के लिए जो है गूगल पे या फ़ोनपे से कर सकते हैं। ये मेरा UPI ID है, ठीक है। अगर आप फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो ये मेरा फ़ोनपे का UPI ID है K2jamalpur@IBL, ठीक है। तो आप इन दोनों UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप QR कोड से भी कर सकते हैं। तो QR कोड आपको जो है व्हाट्सएप पर हम सेंड कर देंगे, ठीक है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपको 22 सेट मिल जाएगा, जिसमें कि आप आंसर और क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप उनको सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। PDF यदि टेलीग्राम पे आप लेते हैं तो वहाँ की क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, तो आप कोशिश करें कि टेलीग्राम से जुड़ें, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही PDF भेज देंगे, ठीक है। इसमें भी क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन उसके बेहतर कम होती है अच्छे, ठीक है। आप इन बातों को समझ गए तो आप ज़रूर PDF लीजिए, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो भी ख़रीदें, जिनके पास नहीं है वो भी ख़रीदें। इससे फ़ायदा होगा कि आप चलते फिरते मोबाइल से कहीं भी पढ़ सकते हैं जब भी टाइम मिले। पेमेंट बहुत कम है, 15 रुपये रखा गया है 22 सेट के लिए, जो कि बहुत ही नॉमिनल फ़ी होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, इसमें बोला गया आपका पृथ्वी अल्प किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है आपका गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या है। तो विद्यमान का समानार्थी शब्द है आपका उपस्थित, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका अत्यधिक प्रशंसा करना, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर है अपने हाथ से काम करना, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया उसके आंसुओं से खालिस्तान होकर रवि ने उसकी बात मान ली। सही उत्तर होगा आपका द्रवीभूत, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया लुप्त का समानार्थी शब्द बताना है। तो लुप्त का समानार्थी शब्द होता है आपका गायब, ऑप्शन बी सही है। अगोचर का अर्थ होता है आपका जो देखा ना जा सके, ठीक है। अगोचर का समानार्थी शब्द आपका अप्रकट है, ठीक है, जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं उसको हम अगोचर या अप्रकट कहते हैं, ठीक है। गुप्त मतलब जो चीज़ छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास माने कुछ रुपए हैं जिसको आप छिपा कर रखे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, गुप्त धन कहेंगे, ठीक है। तो लुप्त का ऐसा ना है कि आप गुप्त सही आंसर दे दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो लुप्त का समानार्थी शब्द होगा आपका गायब, ठीक है। लुप्त मतलब विलीन, मतलब है ही नहीं, खत्म हो चुका है। गायब का भी यही अर्थ है, ठीक है। गुप्त मतलब धन है लेकिन हम छिपा कर रखे हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें देखिए, इसमें बोला गया उस खाली स्थान वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी भराएगा सुड़म। सुड़म का अर्थ होता है मनमोहक या सुंदर या विहंगम, ठीक है, मतलब बहुत लुभावना। तो यहाँ पे सही अर्थ सुड़म क्या ही आता है, तो यहाँ पे सुड़म में भराएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, विपिन का पर्यायवाची शब्द बताना है। यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो इसका जवाब आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर रेगुलर देखा करिए, इससे आपकी तैयारी बनी रहेगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम तुरंत ले लिया जाएगा तो आप तैयारी सही से नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि एग्ज़ाम ये लोग जल्द भी करा सकते हैं, तो उस समय टाइम बहुत कम बचेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप
पूरी रूप से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि वैकेंसी 6-7 साल बाद ही आएगा कोर्ट का, जो कि बहुत स्टूडेंट के लिए मनोबल गिराने वाली बात होती है। तो ऐसा आप बना के चलें कि इस बार ही आप सिलेक्शन ले लें। तो सही उत्तर हो जाएगा विपिन का पर्यायवाची वन या जंगल, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका हमारे क्षेत्र से 30 खाली स्थान चुनाव लड़ रहे हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी उम्मीदवार। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका विधि का विलोम शब्द क्या है। विधि का अर्थ क्या होता है, कानून, व्यवस्था या प्रणाली। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निषेध। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका कर्मचारियों को अवकाश की खाली स्थान दे दी गई थी। सही उत्तर होगा आपका सूचना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें संप्रदाय ऑप्शन बी में जो लिखा गया है वो आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका शुद्ध वर्तनी बताना है। ढुलाई आपका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। यहाँ देखिए मतैक जो लिखा है ये आपका गलत है। मतैक किस तरह से होगा, म तमय का आधा क यह होगा मतैक, इस तरह से सही वर्तनी। ठीक है। आचार्य आपका इस तरह से लिखाएगा आ चा या ऊपर है आचार्य। ठीक है। आकारण इस तरह से लिखाएगा अ कमया का र न। ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि ये भी संभव है, तो उन चीज़ों का शुद्ध वर्तनी आप जान लीजिए। ठीक है। तो आपका क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया तत्सम शब्द बताना है। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए सरकड़ा, सरकड़ा का अर्थ क्या होता है, चीनी या शक्कर। तो यही आपका संस्कृत शब्द है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया निम्न में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव कहने का अर्थ है हिंदी शब्द बताना है। तो हिंदी शब्द यहाँ पे आपका बाह लिखा हुआ है, क्योंकि इसका संस्कृत शब्द होता है भुजा। तो सही उत्तर होगी आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया उर्वरा का विलोम शब्द बताना है। तो उर्वरा का अर्थ क्या होता है, उपजाऊ। तो इसका विलोम हो जाएगा ऊसर। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। इसमें आप समझ लीजिए उत्कृष्ट, उत्कृष्ट समझ रहे हैं कि सर्वोत्तम, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, उसको हम उत्कृष्ट कहेंगे। उत्मर्ण, उत्मर्ण का अर्थ होता है महाजन। ठीक है। जो कर्ज देता हो उसको उत्मर्ण कहते हैं। अतिवृष्टि समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा होना। एक होता है अनावृष्टि। ठीक है। अनावृष्टि इसका मतलब वर्षा ना होना, मतलब कम वर्षा होना या वर्षा ना होना। तो अति माने बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा वृष्टि हो रही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका आनुविक है। ठीक है। आनुविक है, तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ देखिए संस्थान गलत है। संस्थान इस तरह से होगा, संस्थान होता है, संस्थान नहीं होता है, संस्थान, ये आपका शुद्ध होगा। वर्ण का जो शुद्ध वर्ड होगा इस तरह से होगा, व अधनो यो वर्ण। श्रेयस्कर का शुद्ध वर्ड इस तरह से लिखा जाएगा, श्रेय अधस कर, इस तरह से आपका श्रेयस्कर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया था आपका ऑप्शन ए आनुविक। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सुग्रीव। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है विलोम शब्द बताना है पढ़ाड़ का। पढ़ाड़ का विलोम होगा आपका रक्षा। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका रेखांकित शब्द का जो है अर्थ बताना है। यहाँ लिखा गया है राम शक्ति के उपासक थे। ठीक है। शक्ति के उपासक को क्या कहते हैं, शाक्त कहते हैं। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। ठीक है। शिव के उपासक को शैव कहते हैं। सदाचारी का अर्थ होता है जिसका आचरण अच्छा हो। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एक शब्द बताना है जिसमें सहन शक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, सहिष्णु कहेंगे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है। विशेषण आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही लिखा गया है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है
भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है आपका मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है आपका सुरपति, अमरपति, देवपति, पुरंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सुरपति है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें 31 से 35 में जो आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है, एक कविता के फॉर्मेट में है, इसको पढ़ के समझ के जवाब देना है। तो ठीक है, ये थोड़ा अच्छा पद्यांश है, आप इसे पढ़ कर थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें कुछ ग्रामर का भी क्वेश्चन है, तो आप इसको आज स्किप मत करिएगा, पूरा चीज़ सीख कर जाइएगा। ठीक है, और ऐसा जब आसान रहता है तो हम आपको बता देते हैं कि स्किप भी कर सकते हैं, इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आज स्किप मत करिएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर का भी पोर्शन इसमें आपको सीखने को मिलेगा। पहले इन चीज़ों को पढ़ लीजिए थोड़ा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, बुझे दिलों का आशय, ये तो आपका पंक्ति से ही लिया गया है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के समय जब स्वतंत्रता सेनानी सब बैठ गए थे शान से कि अब देश आज़ाद नहीं हो सकता है, तो उसमें जो जुनून भरने का काम किया गया था, उसी समय बुझे दिलों का इससे लिया गया है, तो वहाँ पर होगा हतोत्साहित हो गया है, उसके लिए लिया गया। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात की है, ये भी आपका पद्यांश सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है अखंड दीप से जलो में अलंकार है। ठीक है, तो ये आप पद्यांश में पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा अलंकार है, ये आपको जो है ग्रामर से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको हम पहले सारा अलंकार बता देते हैं। यहाँ पे जो जो अलंकार दिया गया है, उपमा, श्लेष, अनुप्रास और यमक, उसके बाद ये जो वाक्य लिखा गया है अखंड दीप से जलो, इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चलते हैं पहले अलंकार के बारे में समझते हैं। देखिए पहले हम श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसका जो पहचानने का तरीका है कि एक शब्द में जो है एक से अधिक अर्थ होगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं देखें तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चुन। इस पानी का एक बार अर्थ मोती बता रहा है, फिर इस पानी का अर्थ मानुष बता रहा है। ठीक है, फिर इस पानी का अर्थ चुन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वर्ड है पानी, जिसका कि अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पानी रखिए, मतलब कि आप धन रखिए। ठीक है, दूसरा में कह रहा है कि पानी रखिए नहीं तो सब शून्य हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप अपना चरित्र बचाए रखिए, या अच्छा चरित्र बनाए रखिए, या प्रतिष्ठा को मत खोइए। ठीक है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, शून्य मतलब शून्य हो जाएगा। तो इस पानी का अर्थ मानुष हो गया, मतलब चरित्र हो गया। यहाँ पे आपको हम सारा बात लिख दिए हैं ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो बाद में पढ़ने में सुविधा होगी। इसी तरह से यहाँ बोला गया पानी गए न उबड़े, अगर आपका जलन या ईर्ष्या किसी से हो जाता है तो आप उन चीज़ों में उब जाते हैं। तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको जलना नहीं है, उबना नहीं है, नहीं तो आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये भी अर्थ समझ गए। इसी तरह से और अलग दूसरे टाइप का अलंकार समझेंगे। देखिए इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्दों की जो है आवृत्ति होगी, मतलब एक ही शब्द दो बार रहेगा और वो आवृत्ति मतलब दो बार आएगा या तीन बार आ सकता है। ठीक है, और उसका जो है अलग अलग अर्थ होगा। अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, कनक कनक तैसे गुनी मादकता अधिका, वाक खाए बौड़ाए जग या पाए बौड़ाए। देखिए ये कनक और ये कनक, इसी के बारे में कह रहा है, एक बार खा लेंगे तो बौड़ा जाएंगे, दूसरी बार कह रहा है पा लेंगे तो बौड़ा जाएंगे। तो पहला बार में जो कह रहा है कनक, ये धतूरा के अर्थ में कह रहा है कि अगर आप खा लिए तो भी बौड़ाएंगे। दूसरा अर्थ में कह रहा है कि अगर आपको मिल गया ढेर सारा कनक तो आप बौड़ा जाएंगे, अर्थात सोना या अर्थात धन मिल जाएगा तो आप बौड़ा जाएंगे। यही इसमें कहा है। तो एक ही वर्ड है लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो ऐसा जब पहचान आए तो समझ जाइएगा कि वो आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट, देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि आप किसी चीज़ का तुलना किसी दूसरे से करते हैं। ठीक है, उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसमें पहचानने का टेक्निक है कि साज जैसा सदृश समान ये सब रहता है। जैसे मुख चंद्र सा है, मतलब किसी का चेहरा ऐसा है जो कि चंद्रमा जैसा प्यारा है, तो किसी से तुलना जब करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड होता है, एक उपमान एक उपमेय। ठीक है, तो उपमान जिससे तुलना करते हैं, उपमेय जिसका हम तुलना कर रहे हैं, मतलब ये कोई व्यक्ति होगा और ये जिससे तुलना कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अब चलेंगे अनुप्रास अलंकार की ओर। देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, इसमें देखिए त त त त, इसी तरह से जो वर्ड दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण है, चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चाहिए। ये सभी बचपन में कहावतें आप सुनी होंगी। यहाँ देखिए च च च, जहाँ मतलब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होगी उसको हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चारों ऑप्शन का अलंकार समझ गए। अब हम चलेंगे सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया था आपका अखंड दीप से जलो, ये वीर सपूतों को बोला जा रहा है कि अखंड दीप की तरह जलो, मतलब किसी से तुलना कर रहा है। तो जब तुलना करेगा तो उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका कवि ने कैसे बूझने के लिए कहा है। कवि, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि कवि कहता है कि शान से जियो और शान से मरो, तभी दुनिया आपको याद रखेगी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया काव्यांश का मूल भाव क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कर्मशील जीवन जीना। नेक्स्ट, देखिए अब जो अगला सेक्शन है वो आपका इंग्लिश का सेक्शन है। तो इंग्लिश में भी अच्छा आज का मीनिंग है, तो आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे। इसमें पहला सवाल है 36 नंबर जो है, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे एम्ब्रॉयडरी, ये जो आपका स्पेलिंग है गलत है। पहला, इंट्रोगेशन का अर्थ होता है पूछताछ, ये आपका सही है। टेरिटोरी का अर्थ होता है प्रादेशिक, ठीक है, ये भी आपका सही है। फैसिनेशन का अर्थ होता है आपका आकर्षण या लुभावना, ये भी सही है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है एम्ब्रॉयडरी, ये आपका स्पेलिंग इस तरह से होगा EMBROIDERY। ठीक है, ये आपका सही स्पेलिंग है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका फ्रेज दिया गया है, फ्रेज का अर्थ बताना है, कीप समवन इन द लूप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका किसी को संपूर्ण जानकारी देना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है साइनोनिम्स बताना है टेंसाइल का। टेंसाइल का अर्थ होता है तन या खींचने योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्ट्रेचेबल। एंग्सस का अर्थ होता है उत्सुक। वरीड का अर्थ होता है चिंतित। रिलैक्स्ड का अर्थ होता है आरामदायक। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स बताना है सिलिक। सिलिक का अर्थ होता है चिकना या चमकदार। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डल हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्लैट मैंने चौड़ा, ये तो होगा नहीं। इजी आसान, स्मूथ चिकना, ये तो सिमिलर वर्ड है। तो यहाँ पे डल हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खाली स्थान भरना है। बोला गया है अपर्णा सेड सी वाज सॉरी सी हैड, यहाँ देखिए हैड दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो भी वर्ब आएगा V3 के रूप में आएगा। तो यहाँ पे V3 फॉरगॉटन ही है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया मिस स्पेल्ड, गलत वर्ड आपको बताना है कि कौन सा है। तो क्लॉथ्स ये आपका सही है, कपड़ा। ट्राउजर्स पैजामा, ये भी सही है। और गारमेंट आपका गलत है, GAR होता है, यहाँ पे GE दे दिया है, ये गलत है। ठीक है, जिसका सही मीनिंग होगा इस तरह से GARMENT, गारमेंट यानी पोशाक या वस्त्र। ठीक है, और ये आयरनिंग का अर्थ होता है स्त्री। जो कपड़ा पर आयरन करते हैं उसको स्त्री कहते हैं। इसको हिंदी में इस तरह से स्त्री लिखेंगे। ठीक है, ये आपका कपड़ा वाला आयरन वाला जो है स्त्री का शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। एक जो स्त्री होता है महिला, उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों में अर्थ आप समझ जाइए कि कौन सा स्त्री है। बोलने में एक ही जैसा लगेगा, लेकिन देख कर समझ जाएंगे कि कौन सा स्त्री के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जेलस। जेलस का एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, वैसे जेलस का अर्थ होता है उत्साही। ठीक है, तो उत्साही का उल्टा क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट, तटस्थ, उदासीन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईगर उत्सुक, एंग्सस चिंतित, एनॉयड क्रोधित। इसमें बोला गया है ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो कि डिक्शनरी को बनाता है, तो क्या कहेंगे। देखिए कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का अर्थ होता है आपका मानचित्र बनाने वाला। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। क्रिप्टोग्राफर, ये होता है आपका संकेत लिखने वाला लेखक। ठीक है, कॉलीग्राफर जो सुंदर लिखता हो। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर का अर्थ होता है डिक्शनरी कंपाइल करने वाला, मतलब डिक्शनरी
बनाने वाला। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, दोपहर में जो सिनेमा चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको मैटनी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। स्क्रीनिंग समझ रहे हैं, डिस्प्ले पर जो चीज़ फिल्म वगैरह दिखाया जाता है उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। यह स्क्रीनिंग का अर्थ पूछताछ भी होता है या जांच पड़ताल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आपका ऑफ द ओल्ड स्कूल, इसका सही अर्थ बताना है। ये एडम्स फ्रेज है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आपका पुरानी विचारधारा वाला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओल्ड फैशन इन थॉट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एंटोनिम्स बताना है। रिवील, रिवील का अर्थ होता है रहस्य उजागर करना। ठीक है, तो उल्टा क्या होगा? छिपा लेना, हाइड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शो का अर्थ क्या होता है? दिखावा, ये तो होगा नहीं। डिस्क्लोज, ओपन कर देना, ये भी नहीं होगा। प्रेज, प्रशंसा करना। नेक्स्ट, देखिए इसमें देखेंगे आप रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, गलत मीनिंग बताना है। तो रिप्रेजेंटेटिव आपका सही मीनिंग लिखा है, इसका अर्थ होता है आपका प्रतिनिधि करने वाला है। ठीक है, रिसेप्शन का अर्थ होता है स्वागत समारोह। शादी ब्याह में जाते होंगे, कुछ लोग को बोलते हुए सुनते होंगे रिसेप्शन हो रहा है, चाहे रिसेप्शन में आए हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या? शादी समारोह या स्वागत समारोह। रिकमेंड का अर्थ होता है क्या? सिफारिश करना या प्रशंसा करना। देखिए रेडिकुलस जो है आपका दो तरह से लिखा है, इसमें आपका गलत मीनिंग है, डबल एल नहीं होगा। रेडिकुलस देखिए इस तरह से लिखाता है, RIDICULOUS। ठीक है, इसका अर्थ होता है आपका खचेड़ू। ठीक है, एक और होता है रेडिकुलस, जिसका स्पेलिंग इस तरह से होता है REDICULOUS। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई है और यहाँ पे ई है, ये दोनों सही है, बाकी बाद वाला लेटर सेम है, तो दोनों ही सही है। इसका अर्थ होता है आपका क्या? हास्यास्पद, ई वाला का अर्थ। ठीक है, इसका अर्थ होता है खचेड़ू, इसका अर्थ होता है हास्यास्पद, मतलब हंसाने वाला या बेतुका जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी आपको गलत मीनिंग चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, पहले सेक्रेटरी लिखा हुआ है, सेक्रेटरी का अर्थ होता है आपका सचिव। ठीक है, SECRETARY, ये आपका सही है। बी में देखेंगे सस्पिशस। ठीक है, ये आपका गलत मीनिंग लिखा है, सस्पिशस इस तरह से होता है SUSPICIOUS। ठीक है, तो सी के बाद आई होना था, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया है। सस्पिशस का अर्थ था संदेहास्पद, सस्पिशन से बना है। ठीक है, सस्टेन का अर्थ था बनाए रखना। शेड्यूल तो आप समझ रहे हैं, अनुसूची जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एडम्स फ्रेज का अर्थ बताना है। फुल्स पैराडाइज, फुल्स पैराडाइज का अर्थ होता है आपका झूठी खुशी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डिसिप्टिव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अर्थ है खुशी, डिसिप्टिव का अर्थ होता है बेकार या झूठा, तो ऑप्शन बी सही है। इमेजिनरी समझ रहे हैं, काल्पनिक, अनएक्सपेक्टेड, बिना उम्मीद का, तो ये सभी तो हल्का मीनिंग है, यह भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका खालिस्तान भरना है। ए मेजर अर्थक्वेक, देखिए टाइम दिया गया है, तो ये जब भूकंप हुई होगी तो वो पास्ट टेंस में हुई होगी, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑकर्ड, पास्ट टेंस वाला जवाब देंगे। सही उत्तर हो गया आपका क्या? ऑप्शन सी। ये हमारा 50 सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपसे विनती है कि आप ज़रूर PDF लेकर पढ़ें, अगर ना भी पढ़ते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो आप वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।